गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका शिक्षा कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में। और हमारा जो टॉपिक था वो तो टॉपिक था सीमेंट उद्योग के बारे में। उद्योगों से संबंधित हम बात कर रहे थे। उद्योग के अंतर्गत हम बात कर रहे थे इसके बारे में, सीमेंट उद्योग के बारे में। देखिए, सीमेंट उद्योग के बारे में इसके सामान्य आधार के बारे में देखा था, इसकी स्थिति के बारे में देखा था, कच्चा माल क्या हो सकता है इसके बारे में देखा था। फिर हमने राजस्थान में जो सीमेंट कारखाने हैं, वो सीमेंट कारखाने कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया था। जैसे एसीसी जो लिमिटेड कारखाना है लाखेरी बूंदी के क्षेत्र में है, और फिर जो बिरला चेतक वंडर ये जो सीमेंट है ये कहाँ पर है, बिरला चेतक वंडर जेके, ये चारों की चारों जो सीमेंट हैं ये चित्तौड़गढ़ में। स्ट्रा प्रोडक्ट कहाँ पर है कारखाना, ये है सिरोही में। और जो जयपुर सीमेंट है वो कहाँ पर थी, सवाई माधोपुर में। हिंदुस्तान कारखाने की बात की जाएगी, सीमेंट से संबंधित, हिंदुस्तान सीमेंट से संबंधित बात की जाती है तो वो कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ऐसे कुछ कारखानों के बारे में हमने देख लिया। अब देखिए, सफेद जो सीमेंट होती है, सफेद सीमेंट, इसकी बात करते हैं। एक तो ग्रे होता है और एक सफेद। ग्रे की हमने बात कर ली थी। सफेद सीमेंट की बात की जाती है तो सफेद सीमेंट में ऐसा क्या होता है, देखिए, चूना पत्थर प्लस जिप्सम। चूना पत्थर तथा जिप्सम की अगर दोनों को हम मिला देंगे तो सीमेंट बन जाएगा। प्लस इसके फेल्सपार और मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, फेल्सपार। अगर ये तीनों तत्व आपस में मिश्रित हो जाएंगे तो किस प्रकार के सीमेंट का निर्माण होगा, सफेद सीमेंट का निर्माण होगा। अब देखिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट से संबंधित जो कारखाने हैं वो कारखाने कहाँ पर, कितने कारखाने हैं, कौन से कारखाने हैं, इसकी बात करेंगे। चलिए हम कारखानों की बात करते हैं। पहला जो कारखाना है वो किसका है, जेके सीमेंट, जेके सीमेंट कारखाना। अब ये जो कारखाना बता रहा हूं ये सफेद सीमेंट का है, कहां पर है, गोटन। और गोटन नागौर के क्षेत्र, कहां पर, नागौर के क्षेत्र में है। ये प्रथम कारखाना था जेके सीमेंट का, गोटन नागौर। दूसरा बात किया जाए बिरला सीमेंट कारखाना। बिरला सीमेंट कारखाने की बात की जाए कहां पर है, खारिया खंगा। कहां पर है, खारिया खंगा। और तीसरा जो सीमेंट कारखाना है वो भी
किसका है, कहाँ पर है, किसका है, जेके सीमेंट का ही तीसरा कारखाना है। और ये भी क्या है, ये भी सफेद सीमेंट का है और कहां पर है, मांगरोल। मांगरोल चित्तौड़गढ़। ये 3 कारखाने हैं। जेके सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन नागौर में, दूसरी बात की जाए बिरला जो सीमेंट है, सीमेंट का कारखाना है वो खारिया खंगार जोधपुर में, तीसरी बात की जाए जेके सीमेंट कारखाना वो कहाँ पर है, वो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। 3 प्रमुख कारखानों की हमने बात करी। चलिए कुछ तथ्य हैं, जैसे हम बात करेंगे सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन की बात की जाती है किस कारखाने से किया जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जो कारखाना है वो सबसे बड़ा है। सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादन होता है वो उत्पादन किस कारखाने से होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो साथ साथ में आप प्रिपेयर रहेंगे, बिल्कुल तैयार रहेंगे, तो आपको आगे भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन है वो कहाँ पर है और कौन सी है, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ कारखाना लगा हुआ है, वहां से सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये जो कारखाना है वो सबसे बड़ा है, किस आधार पर बड़ा है, सीमेंट उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ा है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, ग्रासिम, ग्रासिम सीमेंट उद्योग, ग्रासिम सीमेंट उद्योग कहां पर है, कोटपुतली, जयपुर। कोटपुतली जयपुर में जो ग्रासिम सीमेंट उद्योग लगा हुआ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीमेंट उद्योग के बारे में देखा। लगभग हमने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की बात कर ली है राजस्थान की दृष्टि से। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है कृषि से संबंधित। चलिए हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। राजस्थान में कृषि की बात है।
ठीक है। देखिए, कृषि के प्रारूप की बात की जाए तो देश में जो कृषि किस पर निर्भर करती है, वही चीज, वही विशेषता हमें राजस्थान में भी स्पष्ट होती है। तो देखिए, राजस्थान की कृषि देश की कृषि के समान, उसी के अनुरूप विशेषता पाई जाएगी। देश की कृषि के समान क्या रही है, मानसून का जुआ रही है। क्या रही है, मानसून का जुआ रही है राजस्थान की कृषि। अब मानसून के जुए से क्या मतलब है? देखिए, भारत की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में जो कृषि क्षेत्र है, जो फसलें हैं, वो किस पर आधारित हैं? अधिकतर कृषि क्षेत्रों की बात की जाए तो वो वर्षा पे आधारित है, या हम कह सकते हैं मानसून पे आधारित है। अगर मानसून बिल्कुल अच्छी तरीके से आएगा तो फसलों का जो उत्पादन है, वो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मानसून कमजोर होगा तो जो फसलों का उत्पादन है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो भारतीय जो कृषि है या राजस्थान की जो कृषि है वो किस पे आधारित है, वो मानसून पे आधारित है। तो मानसून का जुआ रही है जो राजस्थान की कृषि है, भारत की कृषि के समान है, इसलिए ये एक प्रकार की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। अब देखिए, मानसून की अनियमितता, असमानता, और हम बात कर सकते हैं अनिश्चितता। भारतीय कृषि या राजस्थान की कृषि को प्रभावित करती है या नहीं करती है? अब देखिए, मानसून की अनियमितता, असमानता, अनिश्चितता से क्या तात्पर्य है? अब देखिए, मानसून आता है तो देखिए, पूरे पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए, पूरे भारतीय क्षेत्र की बात की जाए, पूरे राजस्थान के क्षेत्र की बात की जाए, तो क्या लगभग एक समान वर्षा होती है? बिल्कुल नहीं होती। कहीं आपको वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक दिखाई देती है, कहीं ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी स्पष्ट होती है। तो वो एक असमानता स्पष्ट हो गई। अनियमितता, ये कोई कन्फर्म ही नहीं है कि मानसून आएगा ही, कोई जरूरी नहीं। कुछ वायुमंडलीय, कुछ महासागरीय डिस्टरबेंस होने के कारण कई बार क्या हो जाता है, मानसून नहीं आ पाता है। तो ये निश्चित नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा, नियमित की बात की जाए, निश्चितता की बात की जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि इतने समय ही आएगा। जून में स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है बाद में आ जाए, ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये जो तीनों कारक हैं मानसून के, अनियमितता, अनिश्चितता और असमानता, ये क्या है, प्रभावित करती हैं राजस्थान की कृषि। अब देखिए, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की बात करें, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कितने प्रतिशत है? लगभग ये जो क्षेत्र है ये 61% क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं, शुष्क क्षेत्र भी हैं
और अर्धशुष्क क्षेत्र भी है। ये हमने पढ़ा था पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत। तो ये दोनों क्षेत्र हैं, ये लगभग 61% है, जो 61% है शुष्क क्षेत्र और अर्धशुष्क क्षेत्र। अब ये क्षेत्र पूर्णतः किस पर निर्भर करता है? इन दोनों क्षेत्रों की बात की जाए कि ये दोनों क्षेत्र पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? वो वर्षा पर निर्भर। अगर वर्षा अच्छी हो जाए तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन अधिक होगा, अगर नहीं होगी तो फसलों का उत्पादन क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ क्या पाया जाता है? हमेशा देखा गया है वर्षा का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। जैसे हम 100 सेंटीमीटर से अधिक की बात करेंगे तो वो यहाँ पर ज्यादा स्पष्ट नहीं होता है। वर्षा यहाँ की बात की जाएगी तो लगभग हमने बात की थी कि 50 सेंटीमीटर तक जो वर्षा 0 से 25, 25 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा स्पष्ट होती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखिए वही हम बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्षा का वितरण देखा जाए तो यहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा क्या है? वर्षा की मात्रा क्या प्राप्त होती है? अधिक प्राप्त होती है। कह सकते हैं ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो काली व दोमट उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र। लेकिन जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पर मिट्टी क्या है? बलुई है, रेतीली मिट्टी की बात की जा सकती है। और जो रेत के कण होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में वो क्या है? पानी को सोख नहीं पाते हैं, जिससे उनमें नमी की मात्रा नहीं बनी रहती है। वो डायरेक्ट पानी कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है, नमी नहीं रह पाती। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि राजस्थान की कृषि के अंतर्गत कौन सा जो कारक है वो कारक इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या चीज स्पष्ट हुई है कि राजस्थान में फसल उत्पादन की जो भिन्नता, राजस्थान में फसल उत्पादन की भिन्नता। अब देखिए यहाँ वर्षा का अभाव है मरुस्थलीय क्षेत्र में और यहाँ वर्षा अधिक है, तो यहाँ पर जो फसलों का उत्पादन है वो अधिक होगा, यहाँ पर इसकी अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। लेकिन एरिया की बात की जाए तो एरिया थोड़ा सा क्या रहेगी? बड़ा एरिया। तो फसलों की जो भिन्नता है वो अभी हमने देखा है, इस पर आधारित है जलवायु पर। फसलों के जो उत्पादन की बात की जाती है वो फसलों के उत्पादन की जो भिन्नता है वो किस कारण है? जलवायुवीय जो क्षेत्र है, क्षेत्रों के कारण हमें क्या है? फसलों की भिन्नता स्पष्ट होती है। और राजस्थान में उत्पादित फसलों को जलवायु के आधार पर ही हम 3 प्रकार से देखेंगे: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। भी कौन से समय में किस प्रकार की फसल हम बोते हैं, कौन कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है और कौन सी जायद की, ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा।